हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें क्या है, हम पहले पढ़ते हैं उसे कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो देखो, न्यूनतम रूप क्या होता है? कम करना यानी छोटा करना। न्यूनतम रूप का मतलब छोटा करना। मिश्रित भिन्न होता है कि अगर हम होल नंबर लिख रहे हैं यानी पूरा नंबर लिख रहे हैं और प्लस अपॉन में लिख रहे हैं यानी 1/2 ऐसे करके। तो इस तरह से हमें इस रूप में हमें लाना है इसको। तो देखो, हमें ये दे रखा है, ये हमें भिन्न दे रखा है, तो हमें इसे मिश्रित भिन्न में लाना है। तो पहले उसको न्यूनतम करेंगे, फिर उसे मिश्रित भिन्न में लाएंगे। तो करते हैं हम, ठीक है। तो देखो 7 है ये, और देखो 7 के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में गुणा है तो गुणा ले लिया, फिर ऊपर 3 है 3 ले लिया, और नीचे 5 है 5 ले लिया। अब देखो, अगर ऐसे ऐसे तिरछा गुणा हो रहा है तो तिरछा गुणा हम कर सकते हैं, नहीं होता है तो हम ऐसे और इसको सामने सामने गुणा कर देते हैं। तो देखो 7 ये कितना हो जाएगा 21, 7 को 3 से करेंगे 21, और 5 एकम 5, इसको कर लिया। अब देखो, जब हमारा ऊपर बड़ा होता है और नीचे छोटा होता है यानी अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम इसको भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग देंगे तो हम कैसे भाग देंगे, 5 को नीचे वाले को ऊपर वाले से, ठीक है। तो 5 चौक 20, 4 बार में गया, और ये 20 और ये 1 आया, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे इसको? तो देखो, ये होता है, आप ऐसे समझोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, QRD। QRD फॉर्मूले में रखते हैं। देखो QR और D, ठीक है। Q से होता है कोशेंट, R से होता है रिमाइंडर, और D से डिवाइज़र। तो हमें QRD इस तरह से रखना है, ठीक है। अब हिंदी में इसको बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं शेषफल, ठीक है। और इसको बोलते हैं भाग्यफल, और इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। तो आप इंग्लिश में याद रखो तो आपको आसानी रहेगी कि QRD होता है, तो उस फॉर्मूला हम ऐसे रखते हैं। तो देखो, Q आया मेरा 4, तो मैंने ये Q की जगह रख दिया। अब R यानी R मेरा कितना आया 1, तो मैंने 1 ऊपर रख दिया। D क्या है मेरा भाजक, तो भाजक मेरा कितना है 5, तो ये मैंने रख दिया। तो इसका आंसर ये आ गया। यानी हमने देखो पहले क्या किया, पहले हमने इसको गुणा किया, फिर इसे न्यूनतम रूप में लेके आए, अब इसे हमने मिश्रित भिन्न में चेंज कर दिया, तो हमारा ये हो गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 4.1/5। तो इस तरह से अब ये देखो, इसको करना है। तो देखो, अगर ऐसा ऐसा कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे गुणा कर लेंगे। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3 हो गया। अब हमें देखो, ऊपर बड़ा है यानी अंश बड़ा है हर छोटा है, ठीक है। तो अब हमें इस कंडीशन में भी भाग देना होगा। तो 3 एकम 3, ठीक है। अब QRD देखो, तो Q यहाँ आ जाएगा, R ये इधर आ जाएगा। और देखो, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आए तो आप नीचे क्या है 3, तो 3 ले सकते हो ऐसे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। एक पूरा और 1/3, तो ये हो गया। अगला हमारा देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, ले लो 1 और 6 और ये नीचे 7 इसका। अब देखो कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हम क्या लेंगे 6 दूनी 12, इनको आपस में कर लेंगे, 6 दूनी 12, ये नहीं 12 और 7 एकम 7। तो देखो ऊपर बड़ा है, फिर से हम कहेंगे इसको भाग, तो 12 से 7 को देंगे भाग, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। जब हम 12 में से 7 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो Q क्या आया 1 और R क्या है 5 और D मेरा 7, और नीचे भी हमारा 7 है तो 7 भी रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से हो जाएगा। अगला हमारा देखो, इसके नीचे 1 ले लिया हमने और इसको 9, ठीक है। देखो कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये 5 ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ऊपर बड़ा है, फिर से हम इसको भाग देंगे, तो 9 एकम 9, ठीक है। अब ये देखो Q क्या है 1, R क्या है 1
और नीचे क्या है 9, तो 9 भी रख सकते हैं या फिर ये वाला भी रख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला हम फिर से करते हैं इसे 5वें को, ठीक है। तो अब ये थोड़ा अलग दे दिया, जो हमें यहाँ दे रखा होता था वो हमें आगे दे दिया है, पीछे 4 दे दिया। तो उसी तरीके से करेंगे, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो देखो 4 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है, ऐसे ऐसे कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे सामने सामने इसको, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, ठीक है। ऊपर बढ़ा है फिर से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 से करा 2, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा भागफल। तो भागफल यहाँ लिख लेंगे, शेषफल ऊपर लिख लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा हमारा भाजक। तो आप ऐसे भी याद रख देते QRT, QRT, ठीक है। ये हो गया। अगला हमारा है 6 के नीचे हमने 1 ले लिया, कुछ नहीं है तो देखो। अब देखो इसको करो, अब देखो इसमें थोड़ा समझना है। देखो ये तो नहीं कट रहा, पर ये कट रहा है, ठीक है। 2 से 2 एकम 2 और 2 से 3 बार में 2 3 6, ठीक है। अब देखो ये हमारा कितना, अगर हम 5 को, ऊपर क्या बचा है 5 और यहाँ 3, तो 5 और 3 को करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 5 ये 15, तो 15, तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा 15 और नीचे 1, ठीक है। 1 बचा है इसका 1, तो 15, 1 तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम इसका आंसर लिख लेंगे 15 है, ठीक है। तो हम 15 कह देंगे। तो देखो इसमें कट रहा था तो हमने काट लिया, बाकी में नहीं कट रहा तो हमने नहीं काटा, ठीक है। तो कटता है तो हम काट लेते हैं, नहीं तो हम इस तरह से सामने सामने निकाल देते हैं आंसर उसका। अब इसमें हमें 1 दे रखा है, ये 4 दे रखा है और नीचे ये 7, ठीक है। देखो अब इसमें भी नहीं कट रहा है, तो 11 को हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और नीचे ये जाएगा 7 को 1 से करेंगे 7, ठीक है। अब 7 को जब हम 44 को 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा 6 बार में, 42, ठीक है, 42 और ये 2 बचेगा। अब देखो Q क्या है 6 आया, 2 रिमाइंडर आया और ये 7, तो ये हमारा इसका भी आंसर निकल गया, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में बाकी जो पार्ट बचे हैं, ठीक है, 4-5 पार्ट जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैंने इस वाली वीडियो में मैंने, ठीक है, तो कुछ मतलब इसमें 7 पार्ट मैंने इसमें करा दिए। तो आपको क्वेश्चन सुनना है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।